हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से हल करवाता रहूँगा। उसी क्रम में ये कक्षा 9 का गणित की प्रश्नावली 8.2 होगी। इसके बेसिक कंसेप्ट के लिए कुछ प्रमेयों को मैं पहले ही हल करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो इसमें हम शुरू करेंगे शुरू के 3 प्रश्नों को। काफी कठिन प्रश्न है, काफी लंबे लंबे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न दे रहा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति 8.2 AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि SR समांतर AC और SR बराबर हाफ AC है। PQ बराबर SR है, PQR से समांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम आकृति बना लेते हैं। जो आकृति लिखी गई है, देखिए इतने में मैंने प्रश्न लिख रखा है, इधर मैं प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो एक आकृति बनी हुई है NCERT की किताब में। अगर आपके पास किताब है तो आप वैसे भी देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे है और ये रही और ऐसे मिल गया है। सर ये सीधा है, थोड़ा सा ये कुछ ऐसे सीधा सा है और इसकी नेमिंग कुछ इस तरह से ABCD। ABCD इसका नाम है आकृति 8.29। AC इसका एक विकर्ण है, AC को मिला दिया गया है। इसके मध्य बिंदु जो है PQRS, इसको डॉटेड लाइन से मिलाया गया है, डॉट 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 करके है। इसके मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और BA का मध्य बिंदु S है। इनको मिला दिया जाए, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। इस प्रकार से मिला दिया गया है। अब देखिए, इसी में आपको सिद्ध करना है कि जो SR है वो AC का आधा है और SR जो है वो समांतर है AC के। PQ बराबर SR भी सिद्ध करना है और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी दिखाना है। देखिए इस प्रश्न में क्या है, लिखते हैं क्वेश्चन 1। इसमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई? ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD में PQR तथा S क्रमशः भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु है। केवल इतना ज्ञात करना है, इतना ज्ञात है। अब सिद्ध क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं हम। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहली बात देखिए, इसमें लिखा गया है, दर्शाइए कि अच्छा AC विकर्ण है, वो तो कंफर्म ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, फिलहाल वो भी दिया है। तो क्या सिद्ध करना है? SR समांतर AC और SR इक्वल टू हाफ AC। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात लिखा है PQ इक्वल टू SR, इसे सिद्ध करना है। और तीसरी बात PQRS एक समांतर चतुर्भुज, हम चिन्ह केवल लिख देते हैं, है, ये सिद्ध करना है। इतनी चीजें आपको सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने मध्य बिंदु प्रमेय सिद्ध करवा रखा है और वो होता क्या है? वह किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को
मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है। मैंने ये बात सिद्ध नहीं करवाई है पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। देखिए इसको सिद्ध करते हैं, उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति कैसे करेंगे प्रूफ इसका। सबसे पहले ध्यान से देखें तो DAC एक त्रिभुज है, त्रिभुज DAC में चूंकि R तथा S क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं, DC तथा DA के मध्य बिंदु है। इसलिए ध्यान रखना पहला भाग हम कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट। इसलिए SR समांतर AC तथा SR इक्वल टू हाफ AC। ये क्यों, आप चाहे तो लिख दें मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, जिसको आप शार्ट में MPT भी कहते हैं, शार्ट में इसको लिख सकते थे MPT। तो अब देखिए इस प्रकार पहला भाग तो सिद्ध हो गया, हेंस। अच्छा, तथा के बजाय हम और भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप और लिख दें, नहीं कुछ बच्चे कंफ्यूज होने लगे कि ये तथा क्यों लिखा गया है, और सिद्ध करना है ना। तो हेंस पार्ट वन इज, पार्ट फर्स्ट इज प्रूफ। सेकेंड भाग में आते हैं, सेकेंड भाग में देखिए पुनः त्रिभुज, इसका नाम है BAC, BAC में चूंकि P तथा Q क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु है, AB तथा AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए अगर ये मध्य बिंदु है तो फिर मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा, और इसको, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा यानी AC के समांतर और आधा होगा। इसलिए PQ समांतर AC तथा PQ इक्वल टू हाफ AC। अच्छा, इस चीज को अगर हम समीकरण 1 मान लें यहाँ पे, और इसको मान लें समीकरण नंबर 2, इन दोनों को ध्यान से देखें तो देखिए SR समांतर AC है और PQ समांतर AC है, यानी SR समांतर PQ होगा, और इसी तरह SR इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू हाफ AC, तो यानी SR इक्वल टू PQ होगा। तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 मिनट में थोड़ा सा देख लूं, वीडियो से कटने लगा है, कोई भी चीज नहीं कटा है। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, PQ समांतर SR तथा PQ बराबर SR, है ना, ये चीज हो गया। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, दिस इंप्लाइज दैट PQ इक्वल टू SR। तो भाई है, ये ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर SR समांतर AC है, PQ समांतर AC है, तो SR समांतर PQ होगा ही होगा, क्योंकि मैंने लिखा है PQ समांतर SR, और SR बराबर हाफ AC, PQ बराबर हाफ AC, तो SR बराबर PQ होगा। क्योंकि भाई यूक्लिड की ज्यामिति में हमने पढ़ रखा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो आपस में भी बराबर होती हैं। अगर आप ये बात ना समझ पाते हो तो क्या करें, इसमें से इसको घटा के देख लें तो इधर वाला 0 हो जाएगा, SR माइनस PQ बराबर 0, तो SR बराबर PQ ऐसे भी आ सकता है। फिलहाल ये डायरेक्ट लिखा है हमने ताकि सोल्यूशन लंबा ना होने पाए। ये देखिए, और PQ बराबर SR आ जाने से क्या हो गया, दूसरा भाग भी सिद्ध हो गया, हेंस पार्ट
सेकेंड इज प्रूव्ड। अब हम चलेंगे पार्ट थर्ड पे, तीसरे भाग पे। तीसरा भाग क्या है? तीसरे भाग में हमको PQRS एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के गुण से संबंधित हमने कई प्रमेय सिद्ध करा रखे हैं वीडियोस के माध्यम से। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। उसमें एक महत्वपूर्ण प्रमेय मैंने करवाया था जब 8.7 प्रमेय हो गया था उसके बाद में, और उसमें मैंने बताया था कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हो जाए और बराबर भी हो जाए तब भी वो चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। तो देखिए इस समीकरण 3 को ये जो चतुर्भुज है PQRS, इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म PQ और SR है और दूसरा युग्म PS और QR है। अब देखिए इसका एक युग्म जो PQ और SR है वो बराबर भी है, देखिए बराबर भी है और समांतर भी है, इसलिए क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। देखते हैं, चूंकि PQ समांतर SR तथा PQ बराबर SR, ये कहां से आ गया? समीकरण 3 से। दिस इंप्लाइज दैट चतुर्भुज PQRS के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर है, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हो गया। तो देखिए इतना लंबा प्रश्न जो है थोड़ा सा कट रहा है वीडियो से, कहाँ पे लिख दिया जाए? एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिख रहा है, आप मैनेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को देखिए कैसे कर दे रहा हूँ, दिख जाए, ये देखिए दिख गया। तो इस प्रकार से ये हो गया है आपका। अब पहला प्रश्न हो गया, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और सॉल्यूशन भाई हो ही जाएगा। कई बार वीडियो देखेंगे कंफर्म हो जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा वो थोड़ा सा और टफ होगा। इसमें काफी टफ प्रश्न है, काफी कठिन चैप्टर माना जाता है, ज्यामिति से संबंधित है। तो देखिए करते हैं इसमें। ठंडी का मौसम है, चिपक ले रहा है कस के इसमें, और चिपकने की वजह से छूटता नहीं है। बात कर करेंगे, चलिए थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो क्या है देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा लिखा गया है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS R और S क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। देखिए क्या करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। एक समचतुर्भुज, भाई समचतुर्भुज की कुछ खासियत है। पहले तो परिभाषा हम जान लें, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, या ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी दो संलग्न भुजाएं बराबर हो, यानी सटी हुई भुजाएं बराबर हो, तब भी वो क्या होता है? समचतुर्भुज। तो इसका नाम दे दिया हमने ABCD, ये रहा समचतुर्भुज। इसमें PQR तथा S ABBCCD के मध्य बिंदु है। ABBCCD और DA। देखिए PQRS
इसके मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, हमको दिखाना है कि पी क्यू आर एस ये क्या है, एक आयत है, ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और ध्यान ये रखना है वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश हो वो आयत होता है। छोटी जो परिभाषा है, देखिए इसके विकर्णों को मिला दिया हमने, विकर्ण को मिला दिया, ऐसे पूरा ही मिला देते हैं और एक विकर्ण इसका बीडी भी मिलाया। मान लेते हैं ये बिंदु ऊपर काट रहा है और ये बिंदु है ABCD PQ हो चुका है, x है और ये बिंदु y है, ऐसा हमने मान लिया। चलिए लिखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या ज्ञात है, लिख लेते हैं। ज्ञात है ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD एक सम चतुर्भुज है। अगर ये सम चतुर्भुज है, इतने हमको पता है, हम सम चतुर्भुज है तथा क्या क्या पता है, दूसरा पी क्यू आर तथा एस, पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं, कौन से भुजाओं, भुजाओं ए बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। इतनी बात हमें पता है। सिद्ध क्या करना है वो भी नोट करते हैं। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति से पहले हमने रचना की है, रचना में किया क्या, विकर्णों AC व BD को मिलाया जो कि बिंदु O पर काटते हैं है ना, और DO तथा SR बिंदु X पर और OC तथा RQ बिंदु Y पर काटते हैं। DO तथा SR बिंदु X पर स्मॉल x, चलिए कैपिटल X ही मान लेते हैं, X पर तथा OC अगर और QR बिंदु Y पर काटते हैं। ये इतना चीज हमने रचना में कर लिया है। उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति। अच्छा, रचना में इनको मिलाया था, क्योंकि जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक मध्य बिंदु पर में हमारा लग नहीं पाएगा। एक त्रिभुज दिखना चाहिए बड़ा सा, ये देखिए त्रिभुज दिखेगा। तो कौन सा त्रिभुज, पहले देखिए इसको हमें आयत सिद्ध करना है तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। जैसे कि पिछले प्रश्न में आपने किया था 2 कॉपी वैसे दिमाग लगाना है। तो चलिए देखिए, त्रिभुज दिख रहा है एक ऊपर, कौन सा त्रिभुज BAC में चूंकि S तथा R क्रमशः भुजाओं, कौन सी भुजाओं, BA और BC के मध्य बिंदु है, इसलिए SR समांतर AC और SR बराबर AC।
ठीक उसी प्रकार हम नीचे वाले त्रिभुज में भी जा सकते हैं। नीचे वाला त्रिभुज क्या नाम है उसका? BAC। और BAC वाले त्रिभुज में जब जाएंगे तो एकदम इसी तरह लिख देंगे। तो देखिए इसी प्रकार लिख दिया जाए तब भी सही माना जा सकता है, ताकि लंबा ना होने पाए। इसी प्रकार PQ समांतर, ये देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? PQ समांतर AC और PQ बराबर हाफ AC। सॉरी यहाँ पे हाफ रहना चाहिए था, हाफ AC। और ये हुआ क्यों? मध्य बिंदु प्रमेय या शॉर्ट में कहें तो MPT से। और इसी प्रकार जब लिखेंगे तो कारण लिखने की जरूरत नहीं है, ये समीकरण तो आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो कॉपी वही है। अब ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो इन दोनों समीकरणों को देखने से यही पता चल रहा है कि SR समांतर PQ है और SR बराबर PQ है। समीकरण 1 व 2 से SR समांतर PQ तथा SR बराबर PQ। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके विपरीत भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर है। चाहे तो लिख लें, यहां पर मैं नहीं लिख करके यहां लिखता हूं, क्योंकि चतुर्भुज PQRS के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर है। ये चीज अब देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है, बड़ी अच्छी बात है। हमें सिद्ध क्या करना है? आयत। आयत सिद्ध करने के लिए होना क्या चाहिए? ये आना चाहिए कि एक कोण 90 अंश भी है। अब ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज हो गया। चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण 90 अंश पर काटेंगे एक दूसरे को। चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समविभाजित करते हैं। इसलिए इसके विकर्ण लंबवत समविभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। इसलिए कोण, कौन सा कोण? देखिए ध्यान से, विकर्ण कौन सा है? AC और BD। ये कहां काट रहा है? O पर, तो कोण DOC बराबर 90 अंश। और DOC बराबर 90 अंश। अब ध्यान से देखिए, चूंकि SR समांतर AC है और इसी प्रकार SR समांतर AC है, चूंकि SR समांतर AC, इसलिए SR की जगह XR भी लिख सकते हैं, समांतर OY। ध्यान से देखिए, SR ये पूरा है और AC ये पूरा है, तो XR समांतर हो जाएगा OY के। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि ये वाली रेखा इसके समांतर होगी मध्य बिंदु से, तो हम लिख देते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? XO समांतर RY। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए इसके विपरीत भुजाओं का दोनों युग्म समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। दिस इंप्लाइज दैट चतुर्भुज XOYR
एक समांतर चतुर्भुज है, और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण R बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर मान लेता हूं एक है, ताकि आसानी से हो जाए। अब मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पे, इसलिए कोण एक बराबर कोण DO, या केवल ऐसे लिख देता हूं XO Y समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण DOC, क्योंकि XOY कहे चाहे DOC कहे, कोण तो यही मिल रहा है, जो कि पहले ही आ चुका है 90 अंश, 90 अंश आ गया। अब मैं इतने में नीचे में लिख दूंगा कि ये जो है एक आयत है। कैसे लिखा जाएगा देखिए ध्यान, इसका मतलब ये हो गया कि समांतर चतुर्भुज, देखिए एक ABCD, ये देखिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण एक यानी कि कोण R 90 अंश है। दिस इंप्लाइज दैट समांतर चतुर्भुज PQRS का एक कोण 90 अंश है, इसलिए PQRS एक आयत है। Hence proved। हो चुका है बड़े आसानी से। तो देखिए बड़े कठिन प्रश्न है, ये काफी लंबा खींचता है। लंबा क्यों खींचता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज को लिखना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको बता देता हूँ पूरा। ये एक सवाल और बचा है, काफी बड़ा सवाल है। इस सवाल को भी करवा दूं तो बचेंगे अभी 3 सवाल और इसमें सिद्ध करने वाले में, और वो थोड़ा सा इससे थोड़ा छोटे छोटे हैं। आखिरी वाला थोड़ा सा बड़ा शायद पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तीसरे सवाल को काफी लॉजिक लगता है ज्यामिति में, और इसीलिए ज्यामिति काफी कठिन मानी जाती है। तो देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S भुजाओं ABBCD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। भाई देखिए ध्यान से, इसका नाम हमने कर दिया ABCD। एक आयत हो गया, इसके मध्य बिंदु कौन कौन है? AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R, और AD का मध्य बिंदु S। इनको मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने, और एक भुजा ये मिला दी, एक ये मिला दिया और एक ये मिला दिया। अब ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो हम समचतुर्भुज की पहले परिभाषा देखेंगे ये क्या होती है। ये हो गया इसका एक विकर्ण, इसका एक विकर्ण यहां मिलाया। समचतुर्भुज की परिभाषा क्या है? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी दो संलग्न भुजाएं बराबर हो। यानी कि समांतर चतुर्भुज हमको दिखाना है PQRS को, जो कि हम पिछले प्रश्न की तरह बड़े आराम से दिखा देंगे। बस हमको दिखाना क्या होगा, PS = SR या कोई और दो भुजा सटी हुई। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ज्ञात है? ज्ञात है, क्या ज्ञात है? आयत ABCD में
पी क्यू आर तथा एस क्रमशः भुजाओं, कौन कौन से भुजाओं, ए बी बी सी सी डी और तथा लिखते हैं, तथा डी ए के मध्य बिंदु है। ये चीज जो है पता है हमें। अब देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए करेंगे कैसे। हमने रचना किया है क्या, AC और BD को मिला दिया है, ये रचना में हो गया। तो इसको भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे, AC और BD को मिलाया, रचना AC और BD को मिलाया, उनको मिला दिया। अब ध्यान से देखें तो उत्पत्ति में जैसे पिछले प्रश्नों में क्या है, क्या किया था हमने, त्रिभुज हमको दिख रहा था ADB, त्रिभुज ADB में क्या मिलेगा, चूंकि S और P क्रमशः भुजाओं AB नहीं AD और AB के मध्य बिंदु है, इसलिए SP समांतर DB और SP बराबर DB, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अच्छा, इसी प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अच्छा, ये चीज हो गया। तथा आगे देखते हैं R और S दूसरे त्रिभुज में चलते हैं। इसी प्रकार लिखते हैं, चाहे दूसरे त्रिभुज में हो ना, त्रिभुज CDB में। अच्छा, ये आया कहां से, MPT से, MPT एक प्रमेय है, मध्यबिंदु प्रमेय। पुनः त्रिभुज CDB में चूंकि R तथा Q क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाएं हैं, DC और BC के मध्य बिंदु है, इसलिए QR समांतर DB और QR इक्वल टू हाफ DB। यहां देखिए फिर हमने हाफ छोड़ दिया, मैं बोलता हूं लेकिन लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है, लिखिए नहीं जाता। ये क्वेश्चन समीकरण नंबर 2, ये भी कैसे आया, MPT से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को मिला है तो क्या मिल जाएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह समीकरण 1 हुआ, 2 से क्या मिलेगा, SP समांतर QR और SP इक्वल टू QR। देखिए ये दोनों सेम चीज है, LHS, ये आपके RHS तो LHS भी सेम हो जाएंगे। इसी तरह इसमें भी देख सकते हैं सेम है तो इधर वाला भी सेम हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट चतुर्भुज PQRS के सम्मुख भुजाओं का
एक युग्म बराबर व समांतर है, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम चलेंगे दूसरे त्रिभुज में, अगले त्रिभुज में। पुनः त्रिभुज ABC में चूंकि P और Q क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं, AB और BC के मध्य बिंदु हैं। AB और BC के मध्य बिंदु है। मैं देख लूं वीडियो से कट लेना पाए, और नहीं कटा है, आगे नहीं लिखा जा सकता है, मध्य बिंदु है। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या बनेगा, MPT से PQ इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू हाफ AC, PQ इक्वल टू हाफ AC कहां से आ गया, MPT से। अच्छा, दूसरा भी होता है, समांतर भी होता है, लेकिन हम समांतर लिख नहीं रहे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए ये हो गया, परंतु AC बराबर BD, क्यों, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण ये बराबर होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। इसलिए PQ इक्वल टू हाफ AC की जगह क्या आ जाएगा, इसमें देखिए BD, और हाफ BD किसके बराबर है, हाफ BD जो है वो SP के भी बराबर है, तो बराबर SP। ये कहां से आ गया, समीकरण 1 से, दिस इंप्लाइज दैट, मैं लिखना चाहूंगा यहां पे, क्योंकि नीचे लिखूंगा तो कट जाएगा वीडियो से। देखिए समीकरण 1 से दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे लिखता हूं मैं समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज तो हो ही चुका है, PQRS, समांतर चतुर्भुज PQRS की दो संलग्न मतलब अगल बगल की संलग्न भुजाएं बराबर है, इसलिए PQRS एक समचतुर्भुज है, हेंस प्रूव्ड। और इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो काफी बड़ा सा प्रश्न था, ये भी सिद्ध हो गया। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगले वीडियो में मैं आगे के 3 प्रश्नों को लूंगा। काफी लंबा वीडियो हो चुका होगा ये वैसे भी। आप प्रयास कीजिए वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।